प्यारे बच्चों, हमने प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक पुस्तक से 54 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को जाना था। आज प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक भाग 2 के अंतर्गत शेष प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या 55, लॉक के द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर है प्राकृतिक अवस्था निरंतर संघर्ष की अवस्था थी। प्रश्न संख्या 56, किस विचारक ने प्राकृतिक अवस्था को शांति, सद्भावना, परस्पर सहयोग तथा सुरक्षा की व्यवस्था के रूप में चित्रित किया है? तो इसका सही उत्तर है जॉन लॉक ने। प्रश्न संख्या 57, लॉक के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका सही उत्तर है प्राकृतिक अधिकार। प्रश्न संख्या 58, लॉक का राजनीतिक सिद्धांत है? इसका सही उत्तर है व्यक्तिवादी। प्रश्न संख्या 59, लॉक ने किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन किया है? तो इसका सही उत्तर है सीमित वैधानिक राजतंत्र। प्रश्न संख्या 60, लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज का आधार व्यक्ति है, प्रत्येक व्याख्या का उद्देश्य व्यक्ति की प्रभुता को सुरक्षित रखना है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है वाहन का। प्रश्न संख्या 61, लॉक किस देश का निवासी था? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 62, जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है जॉन लॉक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रूसो ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्रश्न संख्या 64, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है रूसो का। प्रश्न संख्या 65, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? इसका सही उत्तर है सामान्य इच्छा में। प्रश्न संख्या 66, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के अंत का प्रमुख कारण क्या था? इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत संपत्ति। प्रश्न संख्या 67, सामान्य इच्छा का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है रूसो। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सामान्य इच्छा का नहीं है? इसका सही उत्तर है अनिश्चितता। प्रश्न संख्या 69, लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किस दार्शनिक ने दिया है? तो इसका सही उत्तर है रूसो ने। प्रश्न संख्या 70, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर है लेनिन ने। प्रश्न संख्या 71, राष्ट्रों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स का। प्रश्न संख्या 72, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य शोषण का एक यंत्र है। प्रश्न संख्या 73, दास कैपिटल का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कार्ल मार्क्स की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है द प्रिंस। प्यारे बच्चों, द प्रिंस मैकियावेली की रचना है। प्रश्न संख्या 75, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे। ये कथन या यह सिद्धांत किस व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है साम्यवाद से। प्रश्न संख्या 76, किस विचारक ने राज्यविहीन तथा वर्गविहीन समाज की स्थापना का विचार का समर्थन किया है? तो वो विचारक थे कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 77, किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही उत्तर है मूल्य, कीमत और लाभ। प्रश्न संख्या 78, साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो प्यारे बच्चों, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और इतिहास की आर्थिक व्याख्या, ये सभी कार्ल मार्क्स से संबंधित हैं। केवल साम्राज्यवाद का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 80, मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा देखा, मैंने उसे पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया। ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 81, आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स।
प्रश्न संख्या 82, विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, यह किसका नारा था? तो इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 83, धर्म को अफीम की संज्ञा किस विचारक ने दी? तो इसका भी सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 84, टी.एच. ग्रीन ने किस प्रकार की स्वतंत्रता की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका सही उत्तर है सकारात्मक अवधारणा। प्रश्न संख्या 85, ग्रीन किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही उत्तर है आदर्शवाद। प्रश्न संख्या 86, प्रोलेगोमेना टू इथिक्स रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ग्रीन की। प्रश्न संख्या 87, इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है। प्यारे बच्चों, कुछ जगह पर ये इस प्रकार से लिखा मिलेगा, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन ग्रीन का है। प्रश्न संख्या 88, उग्र आदर्शवाद का प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर है हीगल। प्रश्न संख्या 89, द्वंद्ववाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर भी हीगल है। प्रश्न संख्या 90, शासन व्यवस्था के क्षेत्र में हीगल का आदर्श राज्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है निरंकुश तंत्र। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में से कौन सा वाद हीगल के विचार दर्शन पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है सर्वाधिकारवाद। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित में से कौन सा हीगल द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? तो इसका सही उत्तर है रिपब्लिक। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे रिपब्लिक, स्टेटमेंट और लॉज, ये सब इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है प्लेटो। प्रश्न संख्या 93, राज्य का कार्य नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को बाधित करना है। ये कथन ग्रीन का है। प्रश्न संख्या 94, मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार अपनी रक्षा हेतु राज्य की मांग करते हैं। ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर है बार्कर। प्रश्न संख्या 95, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसे विधि द्वारा मर्यादित नहीं किया जा सकता। संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी? इसका सही उत्तर है बोंदा। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से किसे प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बोंदा को। प्रश्न संख्या 97, संप्रभुता के सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो इसका सही उत्तर है बोंदा। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से बोंदा की कौन सी रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर है द सिक्स बुक ऑन द रिपब्लिक। प्रश्न संख्या 98, प्रश्न संख्या 99, बोंदा ने अपनी विचारधारा में किसका समर्थन किया है? तो इसका सही उत्तर है राजतंत्रवादियों का। प्रश्न संख्या 100, बोंदा ने शासन की सत्ता पर निम्नलिखित में से किसे प्रतिबंध माना है? तो इसमें ईश्वरीय कानून को, राज्य के संवैधानिक कानून को और निजी संपत्ति की उल्लंघनीयता को, सभी को उसने प्रतिबंधित माना है। प्रश्न संख्या 101, गांधीवाद किस विचार का समर्थन करता है? तो इसका सही उत्तर है साधन की पवित्रता का। प्रश्न संख्या 102, कायरता तथा अहिंसा आग और पानी की तरह है जो एक साथ नहीं रह सकती, किसने कहा? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का लक्षण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कायरता। प्रश्न संख्या 104, राज्य किसी नैतिकता को नहीं जानता, वो जो कुछ भी करता है वो ना तो नैतिक है ना अनैतिक है, वरन वह नैतिकता रहित है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गांधीवाद से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है क्रांति का सिद्धांत गांधीवाद से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 106, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी का अंतिम आदर्श प्रतिमान क्या है? तो इसका सही उत्तर है विकेंद्रित ग्राम स्वराज्य। प्रश्न संख्या 107, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 108, कर्तव्यों की दुनिया में ही अधिकारों का महत्व है, किसने कहा? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 109, मेरे सत्य के साथ प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक रचना का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 110, कर्म कर्तव्य है फल अधिकार, यह विचार किस विचारक का है? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी।
प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।